समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने आज रमाकांत यादव के परानापुर आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। उन्होंने बताया कि सपा विधायक रमाकांत यादव को फर्जी तरीके से फंसाकर जेल में डाला गया है, वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। नेताजी द्वारा सजाई गई आजमगढ़ की इस राजनीतिक जमीन को हरा भरा रखने के लिए हर समाजवादी सोच का व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ एकजुट खड़ा है। आगामी चुनाव में वह पूरे मनोयोग के साथ वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के क्रूर और तानाशाही रवैये का जवाब देगा। 2024 के चुनाव में इंडियन गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद दिल्ली के जैक के जरिए टिकी उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप धराशाही हो जाएगी। इसमें नाम डिस्क्लोज करने का प्रावधान नहीं था। अगर प्रावधान होता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवीन नहीं करना पड़ता, आदेश नहीं करना पड़ता। मैं समझता हूं पूरे देश के लोग आभारी हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, जिन्होंने हस्तक्षेप करके कितने हथकंडे अपनाए थे। एसबीआई ने कहा कि हम डेटा नहीं दे सकते, बताओ, नहीं कहा, एफिडेविट नहीं दिया सरकार ने। तो इस सरकार के लोग दोनों तरफ से नहीं कह सकते, दोनों तरफ से नहीं कह सकते। माननीय न्यायालय का इन्वॉल्वमेंट ना होता तो ये बीजेपी के लोग तो कभी ना बताते। सर, एक सवाल है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह भाजपा पूरी तरह से अपना उनके कार्यकर्ता बूथ लेवल तक वो सैलरी तक जा रही है, आप लोग कैसे लड़ेंगे आजमगढ़ या पूर्वांचल? ये बात आपने बहुत अच्छी कही। यही इलेक्टोरल बॉन्ड से जिन लोगों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के केस चलाए गए, फिर उनसे वसूली की गई और वो वसूली बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बांटी गई है। ये सच है, पैसे में हम नहीं लड़ सकते। हम समाजवादियों पे पैसा उतना नहीं है, लेकिन समाजवादियों के पसीने में बहुत ताकत है। हमारे कार्यकर्ता पसीना बहाएंगे और पसीना बहा के बीजेपी के जो भ्रष्टाचार का पैसा है उस पैसे से भी लड़ने का काम करेंगे। आज के अखबार में छपा है कि अजय नरेश यादव जो रामनरेश जी के मुख्यमंत्री के लड़के हैं, उनको कह रहे हैं सपा के कार्यकर्ता थे, वो क्या खंडन करेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। क्या वो आपका कार्यकर्ता? नहीं, वो हमारी पार्टी के नहीं सदस्य, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। जहाँ तक मुझे अगर जानकारी सही है तो वो कांग्रेस पार्टी से गए हैं। हालांकि हम लोग सम्मान करते हैं उनका और किया है। स्वर्गीय रामनरेश जी का हम लोगों ने सम्मान किया उनका, लेकिन स्वर्गीय रामनरेश जी की जो थाती है वो आज समाजवादियों में समाहित है, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे। समाजवादी पार्टी या उस समय जो जनता दल, लोक दल के दल थे, उन्हीं दलों से उन्होंने राजनीति की थी। उनके ऊपर कौन सी ईडी लगी, तो चले गए? अब इसका तो जवाब वो दे सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल होगा कि जैसे आप आए हैं आज रमाकांत जी के परिवार से भी मिले हैं, सब ड्यूटी से मामला क्या स्टेटस है और किस तरीके की बातें परिवार के लोगों ने आपसे? परिवार के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को न्यायालय पे यकीन और भरोसा है। माननीय न्यायालय के रास्ते से आदरणीय एमपी साहब को न्याय जरूर मिलेगा और आजमगढ़ की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरह से आदरणीय एमपी साहब को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, जिस मुकदमे से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आप आजमगढ़ के पत्रकार होने के नाते आपको भी स्थिति का बेहतर जानकारी जरूर होगी। कहीं कोई लेना देना नहीं था, झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और केवल इसलिए फंसाया गया कि वो इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी लोकप्रियता खटकती थी, बाबा जी को, इसलिए फंसाया गया उनको। बहुत बहुत धन्यवाद।